हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग के टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे कि अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, जो या फिर रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, कैसे ही पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, आपका जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देख लीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना पुकारें। और ये एक अलग क्वेश्चन है, वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपके साथ मैच होता है तो रख लीजिए, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। सेजी की करंट एनर्जी देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो सेजिटेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि ये द टावर का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आई हैं आपके रिश्ते में। जिनसे भी आपने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते बिखर गए, तहस नहस हो गए, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, काफी परेशानियां, काफी दुविधाएं रही हैं। तो इसको लेकर आप काफी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफी स्ट्रेस में है, काफी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी आपको आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ताकि उसके लिए आप टीम वर्क करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसा रिश्ता मिले जो आपको खुशी दे सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ। आप हर तरह से रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, खुशहाल चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार चाहते हैं। आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता, या फिर बाधाएं, अड़चने, दिक्कतें आए। तो आप नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं। ऐसे बंदे या बंदी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं जिनके साथ आपका एक फैमिली जैसा रिश्ता हो, परिवार जैसा रिश्ता हो, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो उसके लिए आप अपनी पूरी एनर्जी डाले हुए हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसा रिश्ता मिले जो आपको स्टेबल कर सके, खुशहाल कर सके। तो आप किसी ऐसे वैसे रिश्ते में नहीं जाना चाहते, पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, जो उन बाधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ अपने लाइफ में एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे उसके लिए आपको किसी की अगर हेल्प की भी ज़रूरत पड़े, तो चाहे हेल्प भी लेनी पड़े, तो ऐसा रिश्ता आप चाहते हैं। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में है या आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी बता रही है कि कोई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप जैसे कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर पे लटके हुए हैं, ना तो आप नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो पुराने को छोड़ पा रहे हैं। अभी हलचल मची हुई है, क्रॉस मार्ग पर है,
जिग जैग कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि सामने वाले से माफी मांगी जाए, माफीनामा चाहते हैं, आप माफी मांगेंगे एक दूसरे को माफ करेंगे और यह एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसका सही समय का वेट और इंतजार किया जा सकता है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते पॉजिटिव हो सकें, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो अभी जो है आप हो सकता है कि उस बंदे या बंदी से माफी मांगना चाहते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते रहे हैं और अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आप आगे बढ़ सकें और सही समय आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो उन चीज़ों को आप पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं, उलझन में नहीं रहना चाहते जिसमें आप अटके हुए हैं। तो आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी, या फिर अभी जो है आपको कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा है जिसका आपको वेट है, इंतजार है। अभी आपको लग रहा है कि उस बंदे से आपको माफी मांग लेनी चाहिए और नए रिश्ते का वेट और इंतजार करना चाहिए। आप ऐसे रिश्ते में नहीं जाएंगे जो बाधाएं, रुकावटें दे, अड़चने दे। जो पास्ट में आप उलझे हुए थे तो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेना चाहते हैं ताकि नए रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ सकें। उसका वेट और इंतजार आप कर रहे हैं कि कब ऐसा रिश्ता आएगा जिसके साथ आप आगे बढ़ें और चीज़ें सही हो। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। जी नहीं, अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि अभी आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चुप है, मौन है, शांत है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें और रिश्ते को गॉर्जियस बना सकें। क्योंकि अभी जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है तो कुछ ऐसा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि जो कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो शायद उनके पेट में बच्चा है, वो आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और लग रहा है कि वो किसी और से है। तो जिस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, ये एक ठहराव नहीं आएगा कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तब तक शायद ये चीज़ें आगे ना बढ़े। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे तो रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है और बहुत जल्दी बच्चे की भी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि उनके पेट में जो भी बच्चा है वो उनका नहीं है, तो वो इस रिश्ते से अभी शायद इस रिश्ते में ना आए, वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें जो है विस्डम नॉलेज गेन करते हुए सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि सही समय आने पर वो रिश्ते में ठहराव ला सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और जो है उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके और रिश्ता खुशियों से भरपूर हो सके। तो अभी नए पर्सन का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, पास्ट पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हैं ताकि कोई गिले शिकवे ना रहें और नए पर्सन के लिए भी अभी आप कुछ केसेस में वेट कर रहे हैं, कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो सोच विचार करके आप जो भी डिसीजन लें, सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो नया पर्सन है या फिर पुराना रिश्ता है। तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी स्ट्रांग और मजबूत होंगे। अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो गाइडेंस देख लेते हैं। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द सन, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से आई हैं। चाहे आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई हैं। तो उस नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कीजिए, अपने डर को बाहर निकालिए, पॉजिटिव वे में स्टैंड लीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि ये गलतियां दोनों ने की हैं, दोनों से गलतियां हुई हैं, चाहे किसी ने भी पहल की है। तो सिचुएशन में बने रहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप न्याय करते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। और जो है कोर्ट, अगर आपका कोई मैटर, कोई इशू कोर्ट कचहरी में चला हुआ तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, और ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं, एक पुष्प आपके घर आंगन में खिल सकता है, और जो है रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पास्ट पर्सन का जो बता रहा है कि अगर आप पास्ट पर्सन के साथ वापस जाते हैं, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो जो गलतियां की हैं वो माफ़ी मांग लेते हैं, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो अपनी एलिमनी को बढ़ाइए और जैसे तैसे करके एक दूसरे से छुटकारा पाइए और नए प्यार के साथ, नए रिश्ते के साथ आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपका उसका आंसर देंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। हेल्पफुल पीपल, तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, क्योंकि नेगेटिव रहेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और उन लोगों की हेल्प लेंगे जो आपके ऑल अराउंड हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प लेने की आपकी ज़रूरत है। अगर उनकी हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्तों को खुशियों में सेलिब्रेट किया जा सकता है, खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।